नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे जो है हम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम इफ़ फंक्शन के बारे में ही जानेंगे, लेकिन कुछ और तरीके से यहाँ पर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम MS एक्सेल में आ चुके हैं और यहाँ पर पिछली बार हमने सीखा था कि कैसे जो है हम इफ़ फंक्शन में बता सकते हैं कि यदि कोई लॉजिक जो है ट्रू है तो यहाँ पर कुछ लिखा आ जाना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था कि यदि कोई वैल्यू 50 से ऊपर है तो यहाँ पर हाई लिखा आ जाए, और यदि वो 50 से नीचे है तो यहाँ पर लो लिखा आ जाए। हमने सिर्फ इतना ही जो है काम यहाँ पर किया हुआ था। अब हम कुछ यहाँ पर अलग तरीके से चीज़ें करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने 10 नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि 10 से लेके हमने 100 तक के 10 नंबर यहाँ पर लिखे हैं। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ जो भी नंबर 50 से ऊपर हैं उन नंबर्स में यहाँ पर सामने लिखा आ जाए हाई, और जो भी 50 से नीचे या फिर 50 हैं उनमें लिखा आ जाए यहाँ पर लो। तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं == लिखूँगा और यहाँ पर मैं इफ़ लिखूँगा, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी। यदि ये वैल्यू 50 से नीचे या फिर बराबर है तो हम लिखेंगे नीचे या फिर बराबर, यानी कि यहाँ पर हम <= प्लस == लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 50। इसके बाद मैं कॉमा दे दूंगा और यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिखी आ जाए लो, तो यहाँ पर हम लो लिख देंगे। कॉमा दे के फिर हम वैल्यू लिख देंगे हाई। यदि ये करेक्ट नहीं होती है तो यहाँ पर हाई लिखा आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर लो लिखा आ चुका है। अब हम इसी को यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। आप देख पा रहे हो 50 में भी यहाँ पर लो लिखा है क्योंकि हमने वैल्यू = भी दी थी। तो इस तरीके से तो हमने नॉर्मली जो है डेटा को यूज़ किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक नई चीज़ ट्राई करने वाले हैं कि जो वैल्यूज़ 50 हैं या फिर 50 से नीचे हैं उनमें यहाँ पर 5 जोड़कर वो उन वैल्यू को यहाँ पर लिख दे, और जो 50 से ज़्यादा हैं उनमें यहाँ पर 10 जोड़कर वो वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दे। ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस भी होंगी। तो हम दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको थोड़ा ध्यान से ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने = लिखा, मैंने यहाँ पर इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल किया। पहली तो हमारी कंडीशन सेम ही रहेगी कि ये जो वैल्यू है या तो <= होनी चाहिए या फिर = होनी चाहिए किसके, 50 के। इसके बाद अब हमें यहाँ पर सारा जो डेटा है वो लिखना है। यदि ये जो वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यदि ये वैल्यू 50 से नीचे होती है तो यहाँ पर जो वैल्यू है यानी कि इस वैल्यू, तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा कि इस वैल्यू में 5 ऐड हो जाए। तो यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5। इसके बाद मैं कॉमा लगाकर वापस से, और यदि ये ट्रू नहीं होता है तो हम वापस से यहाँ वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे 10, और इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देख पा रहे हो इसने 10 में 5 जोड़े हैं, ना कि 10। तो यहाँ पर उसने 15 यहाँ पर हमें दिखा दिया है। अब मैं इसी को ड्रैग कर देता हूँ। अब तो आप यहाँ पर सारे नंबर्स देख पाओगे। तो यहाँ पर उसने 50 में 5 जोड़े थे, 40 में भी 5 जोड़े हैं। तो यहाँ पर उसने 50 तक सभी में 5 ऐड किया है, और जबकि 60 से लेके 100 तक इसने 10 जो नंबर्स हैं उनको ऐड यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आप यदि ध्यान से देखो तो यदि ये वैल्यू ट्रू होती है तो हमने अपनी वैल्यू में यहाँ पर 5 जोड़ दिए थे। यदि ये फॉल्स होती है यानी कि जो वैल्यू 50 से ऊपर निकल जाती है उसमें हमने यहाँ पर 10 जोड़ दिए थे। बहुत ही सिंपल है। यदि आप इस लॉजिक को समझ पाओ तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही सिंपल था यहाँ पर आपको इसे यूज़ करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक टेबल को क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पर भी आपको एक इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को लिखा है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर नेम लिखे हैं और सरनेम लिखा है, और यहाँ पर मैंने एक फुल नेम का जो है कॉलम बना लिया है। अब आपको तो पता है कि हम फुल नेम यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम concatenate फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि concatenate लिखना है। इसके बाद आपको एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और देन आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद आप सेकंड टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दोगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप देख पा रहे हो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आप देख पा रहे हो नेम यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो जय नाम है वो 3 बार लिखा है। अब हम चाहते हैं कि जो सिर्फ जय नाम है उन्हीं का यहाँ पर फुल नेम लिखा है, बाकियों का ना लिखा है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पर 7 हैं तो आप यहाँ पर मैनुअली कॉन्केटनेट लगा दोगे, लेकिन यहाँ पर यदि 100 डेटा होते हैं तो आप मैनुअली नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पर एक ही जगह जो है फंक्शन टाइप करोगे और उसके बाद उसे ड्रैग कर लोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसका इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर मैंने = लिखा, इसके बाद मैंने इफ़ जो फंक्शन है वो लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब लॉजिकल टेस्ट जो है वो हम यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें सेल सेलेक्ट करनी है। लॉजिकल टेस्ट यानी कि कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है वो इस तरीके की है कि ये जो कॉलम में लिखा हुआ डेटा है वो जय के बराबर होना चाहिए, तभी जो है हमारा कोई भी आगे का फंक्शन काम करे, वरना ये कंडीशन फेल होकर यहाँ पर 0 लिखा आ जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डेटा सेलेक्ट किया और ये जो है = होना चाहिए किस चीज़ के, जय के। लेकिन आपको पता है कि ये जो हमारा एक्सेल है वो डायरेक्ट टेक्स्ट को नहीं ले सकता। यदि हमें बताना है कि ये जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है उसे कॉपी करना है या मैच करना है, तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई है कि यदि जो A2 में वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर होती है तो जो ये वैल्यू ट्रू मानी जाएगी। और यहाँ पर उसे क्या करना है, उसे यहाँ पर कॉन्केटनेट फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है और भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हो इफ फंक्शन के अंदर ही। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कॉन्केटनेट। यहाँ पर लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर जैसे आप कॉन्केटनेट फंक्शन लिखते हो सेम उसी तरीके से आपको आगे टाइप करना है। एक वैल्यू सेलेक्ट करोगे, आप कॉमा लगाओगे, देन सेकेंड वैल्यू सेलेक्ट करोगे और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। अभी आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। ये जो आपने फंक्शन दिया है ये तभी काम करेगा जब आगे की वैल्यू ट्रू मानी जाएगी। इसके बाद आप कॉमा लगाओगे। यहाँ पर आपको फॉल्स की भी कोई ना कोई कंडीशन देनी है कि यदि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, जो कि आप देख पाओगे कुछ केसेस में यहाँ पर फॉल्स होगी, तो यहाँ पर आप 0 दे दो कि यदि ये वैल्यू फॉल्स होती है तो यहाँ पर 0 लिखा आ जाए। अब आप फिर से ब्रैकेट को क्लोज करोगे, इस बार जो है आपका जो इफ फंक्शन है वो क्लोज होगा। इसके बाद यदि आप एंटर प्रेस करते हो तो आप देख पा रहे हो उसने यहाँ पर जय जो है और उसका सरनेम जो है यहाँ पर कॉन्केटनेट के थ्रू जोड़ दिया है। अब यदि आप इसे ड्रैग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये काम कर रहा है। यहाँ पर जहाँ पर भी इसने नेम में इसको जय फाइंड नहीं किया है वहाँ पर इसने 0 दे दिया है, और जहाँ पर इसने जय फाइंड कर लिया है वहाँ पर इसने कॉन्केटनेट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर दिया है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपने यहाँ पर डेटा में जो वैल्यूज़ दी है वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक स्पेस भी दे देता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, अब यहाँ पर 0 लिखा आ गया है, क्योंकि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है वो उसको भी एक कैरेक्टर मानने लगता है और यहाँ पर वो उस कैरेक्टर को भी यहाँ पर मैच करने की कोशिश करता है। तो आपको एग्जैक्ट सेम वैल्यू देनी है और उसके बाद जो है आपका फंक्शन यहाँ पर वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अकेला इफ़ ही नहीं, यहाँ पर जितने भी फंक्शन हैं आप उसके अंदर जहाँ पर कंडीशंस होती हैं आप दूसरे फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जो इफ़ में आपको 2 वैल्यू देनी पड़ती हैं, या तो कंडीशन ट्रू हो तो ये होना चाहिए, या तो फॉल्स हो तो ये होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर हम 2 फंक्शन का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसमें 3 फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 4 फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितने फंक्शन का इस्तेमाल कर पाओगे और ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है फंक्शन के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल बताया है कि आप इफ़ के अंदर कॉन्केटनेट का इस्तेमाल कैसे करोगे। यदि आपको कॉन्केटनेट फंक्शन यूज़ नहीं करना है, आपको कोई और फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते। जैसे कि मैं आपको लेफ्ट फंक्शन बता देता हूँ। हमने लेफ्ट फंक्शन जब पढ़ा था तो उसमें क्या होता था कि जो है हम लेफ्ट से कोई भी डेटा यहाँ पर कॉपी करके उसे पेस्ट कर देते थे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ कि लेफ्ट से हमें एक वैल्यू निकालनी है यदि ये फंक्शन ट्रू होता है तो आप देख पाओगे यहाँ पर जे लिखा आ गया है और इसी तरीके से आप जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ पर जे लिखा आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने
क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए, यदि आपके यूजेस हैं उसको आप देखिए और नए नए फंक्शन को यहाँ पर आप बनाते चलिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।